तो इस टॉपिक पे वीडियो बनाना मेरे को बहुत इम्पोर्टेंट लगा, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आपको ये नहीं पता होगा कि हमें क्या करना है। तो पहले हम जानते हैं कि हमें क्या नहीं करना है। व्हाट बिग मिस्टेक कि अगर आपको वो करो तो आप भूल जाओ कि आपको ये पेपर आपका निकलेगा। बिकॉज़ कि इतनी कंपटीशन का लेवल है, इतने टाइम बाद आया है। ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन भी आपको दिखेगा। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई जैसे होती है, महंगाई किस तरीके से जैसे बढ़ती जाती है अपना कर, वैसे ही कंपटीशन का कर बढ़ते जा रहा है। तो इट्स लाइक इन्फ्लेशन। तो आपको क्या नहीं करना है मैं आपको वो बता रही हूँ। फर्स्ट थिंग कि बहुत आप इंग्लिश लेक्चरर बन रहे हो, ऑब्वियस सी बात है, आप उसकी तैयारी कर रहे हो। तो पहले तो इंग्लिश को हिंदी में पढ़ना बंद करो। बिग मिस्टेक, बिग 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 मिस्टेक। अगर अब ये एकदम मतलब मैं बता रही हूँ, ये आपकी एकदम रेड लाइट है। इट इज़ लाइक अ रेड लाइट, सॉरी ये ब्राउन हो गया, बट इट लाइक बी अ रेड लाइट। अगर आप इसमें गए तो ना पकड़े जाओगे इन द सेंस आप आपका नहीं होने वाला, सिंपल वर्ड में। तो मेरी बात मानो कि हिंदी को इंग्लिश में मत पढ़ना। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, और क्या हो गया, क्रिया, क्या बोलते हो इसको, नाउन हो गया, वर्ब हो गया। अब आप ये सोच के इसके मतलब इसकी थिंकिंग से ये पेपर दोगे तो आपका ऑफ कोर्स बिगड़ेगा। और ये इंग्लिश लेक्चरर का पेपर है, तो आपको जैसे यहाँ एक क्वेश्चन दिया तो आपको यहाँ पे ट्रांसलेट करके नहीं देगा। एक सेट जो आप सोच रहे हो ना कि हमें ट्रांसलेट करके देगा, वो बिल्कुल नहीं देने वाला। तो अगर आप ये करोगे तो एक बिग मिस्टेक है, आप बिल्कुल मत करो। आप इंग्लिश को इंग्लिश ही में पढ़ो। देयर इज़ अ इक्विलिब्रियम दोनों के बीच में। इंग्लिश को इंग्लिश ही में पढ़ो। आप बिल्कुल भी मत ट्राई करो, क्योंकि आपको पेपर जब आप दोगे ना तो आपको हिंदी में अगर सोचोगे फिर इंग्लिश का पेपर दोगे तो फिर से मैं ये जो बना रही थी, ये रेड लाइट हो जाएगा। इट्स बी अ रेड लाइट। तो आप बिल्कुल भी ये गलती भूल के भी मत करना। और मैं आपको दूसरी चीज़ बताती हूँ क्या मिस्टेक है, कि आप सिलेबस से गो ही थ्रू नहीं हो। सिलेबस जाओ, आपको पता तो कि आप क्या पेपर दोगे, क्या आएगा। पहले में क्या लिखा है, ग्रामर लिखा है, दूसरे में वोकैब है, तीसरे में प्रोस है, पोएट्री है, फिर उसके बाद ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथे में अपना सीडीपी है, पांचवे में क्या अपना हिंदी है, छठवें में क्या है अपन का कंप्यूटर है, फिर जीएस है ना। तो आपको अगर ये सीरीज़ नहीं मालूम होगी तो आप क्या दोगे, फिर इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है। आप अगर सिलेबस से गो थ्रू नहीं होगे तो ये आपके लिए बहुत दिक्कत है। तो दूसरा सिलेबस हो गया। फिर तीसरा बता रही हूँ, सॉरी ये लॉन्ग हो जा रहा है वीडियो। मेरे को ये था कि तीन चीज़ मतलब ये जो पांच चीज़ें हैं आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ये 5 बिग मिस्टेक है जो आपको इस सब से दूर करेगा टू बिकम अ इंग्लिश लेक्चरर। बोलने में कितना सही लग रहा है, तो बन जाओगे तो कितना सही लगेगा। अब बनने के लिए ये प्रोसेस नहीं करोगे तो नहीं होने वाला। सबसे इम्पोर्टेंट होता है गोल को पाने के लिए प्रोसेस। अगर आपका प्रोसेस ही सही नहीं होगा तो क्या करोगे। एक प्लांट को उगाना है तो उसके लिए आपको ये जो सॉइल है इसमें हर टाइप का न्यूट्रिशन, अच्छी सॉइल लगेगा, खाद लगेगी, तब तो ये आपका प्लांट अच्छा होगा ना। नहीं तो कोई मतलब नहीं है, इसमें कीड़े लग जाएंगे तो ये बंद हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, बिना प्रोसेस के आपसे नहीं होने वाला। फिर उसके बाद होता है क्वेश्चन पेपर। 2019 में पेपर हुआ, आप इसका प्रिंट निकाल लो और प्लस उसको देखो। देखो, एक सिंपल शब्द में है, देखो। आप ये मत करो, सॉल्व करने की कोशिश मत करो क्या है कैसे है। जैसे क्वेश्चन है ग्रामर से, तो स्पीच में कैसा क्वेश्चन आ रहा है, क्या हमें बिना मतलब पढ़े भी बन रहा है,
मतलब कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, तो उसको एक बार देखो। वो कैब से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कई बार वो कैब बिना पढ़े बनता है, तो देखो एक बार कि कैसा आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, एटलीस्ट उसको देखो। सबसे बड़ा साइन है, उसको एक बार देखो तो आपको समझ आएगा। तो क्वेश्चन पेपर अगर आप नज़रअंदाज करोगे तो ये सबसे बड़ा बिग मिस्टेक है। सिलेबस नज़रअंदाज करोगे, सबसे बड़ा मिस्टेक है। तो आपको ये समझ आ रहा है क्या करना है। मैं आपको बता रही हूँ क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, पर आपको अब ये समझ आ रहा है कि क्या करना है। ओके। फिर फोर्थ थिंग, आप मतलब मेरा बोलने का मतलब है प्रोकास्टिनेट, बहुत अच्छा शब्द है। इसको इसका सिनोनिम एक और हो जाएगा डिले। आपको कोई काम करना है, कोई काम करना है, आप ऑफ कोर्स करना है, बट अगर आज उसको आज डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 करोगे तो नहीं होने वाला। मैं आपको कल ही बताई कि शिक्षक भर्ती इज़ कमिंग सून, तो कमिंग सून है। अगर आप ऐसे डिले करोगे तो आपको फिर तो भूल जाओ, कोई मतलब नहीं है। कोई डिले करने से क्या, ये सब ये तो भूल ही जाओ। आपको आप सीधा वो ये देखो ना कि मेरे को सबसे पहले क्या करना है। मेरे को हिंदी को इंग्लिश में नहीं पढ़ना, मतलब इंग्लिश को हिंदी में नहीं पढ़ना। ओके, हम दोनों को इसमें इक्विलिब्रियम बनाना है इंग्लिश में, ये रहा इक्विलिब्रियम। ओके, सिलेबस हमें गो थ्रू करना है। हमें क्या करना है, क्वेश्चन पेपर देखना है। बहुत हौच पौच हो गया है, तो हमें क्वेश्चन पेपर देखना है। चौथे में हमें क्या करना है, प्रोकास्टिनेट नहीं होना है। ओके, पांचवी चीज़ क्या करनी है, पांचवी चीज़ ये हमें करनी है कि ये सब हो गया, हमें डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली प्रैक्टिस। डेली प्रैक्टिस कैसे करेंगे, जैसे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कि आज आपने नाउन पढ़ा, आपने वर्ब पढ़ा, कुछ भी वोकैब के सिनोनिम पढ़े, ओके कुछ भी पढ़ा, ठीक है, तो उसके एटलीस्ट 10 क्वेश्चन बनाओ। आप वो कैब कर रहे हो उसके 10 क्वेश्चन बनाओ। इसको जाके आप 2019 में जो पेपर हुआ है उसमें देखो कि ये है इसमें कि नहीं है, क्या है इसमें, मेरे से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मतलब अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये बहुत बेकार है कि आप रीडिंग करते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, प्रैक्टिस में नहीं ला रहे हो। मैंने किया है और मेरे को हमेशा इसका गलत रिज़ल्ट मिला है, सही बताऊँ मैं। इसका बिल्कुल भी ये मतलब इतना बेकार चीज़ है ना। लोग बोलते हैं पहले पढ़ो, लोग सबसे पहले आपको यही बोलेंगे, मतलब एक जर्नल बता रही हूँ कि लोग आपको बोलेंगे पहले आप पढ़ो। ओके, पढ़ो उसके बाद बोलेंगे कि फिर क्वेश्चन बनाओ, बट ये बिल्कुल बेकार है। पहले आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको समझ आएगी कि कहाँ से आ रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि कोई आप हिंदी में एकदम इंग्लिश में विद्वान हो कि आपको इंग्लिश पूरी आती है, आप ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आ रहे हो, वहाँ के लोग को भी ऐसी हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, सॉरी। तो आपको तो इंग्लिश में कमांड होनी चाहिए। अब कौन सा इंग्लिश लेक्चरर का पेपर है, तो लेवल भी तो आप सोचो कितना हाई होगा। तो मेरे को यही था कि मेरे को इस बारे में वीडियो बनाऊँ, आपसे शेयर करूँ कि व्हाट शुड बी डू और नॉट, बिकॉज़ ये आपकी हेल्प करेगा। और तो मैंने जो जो मैं बोली एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं मैं क्या क्या बोली हूँ। तो पहले मैं बोली हूँ कि सॉरी एक मिनट मेरा मिल, हाँ, तो पहले मेरे को ये बताना है कि आपको हिंदी में इसको पढ़ना है, मतलब हिंदी में नहीं पढ़ना है। पता नहीं आज हिंदी क्या हो रहा है, मेरे बार बार हिंदी आ रही है। हिंदी में नहीं पढ़ना है, इंग्लिश को इंग्लिश में जो है आपको उसको करो। आप जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही करो, कोई उसका दूसरा मतलब मत समझो। प्रॉपर नाउन करो, आप उसको कॉमन नाउन को कॉमन नाउन रखो, को उसको बिल्कुल भी कोशिश मत करना बिग रेड। उसके बाद सिलेबस से गो थ्रू हो, क्या सिलेबस है हमारा, ओके, क्वेश्चन पेपर से गो थ्रू हो, कैसे क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं एटलीस्ट देखो तो। अब डिले करोगे तो ये डिले का ना ये आपके ऊपर है। ओके, डिले करोगे तो आपके ऊपर है, आप पीछे जाओगे। दूसरा तो कर रहे हैं ना मेहनत, आप पीछे जाओगे, तो ये आपकी गलती है और मैं नहीं चाहती कि इस स्टेज पे आके आप ऐसी गलती करो। फिर उसके बाद डेली प्रैक्टिस,
बहुत इम्पोर्टेंट है, सही बता रही हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओ फिर, क्योंकि डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा, मैं किसी और को पढ़ाऊँगी, वो कर रहे हैं, मैं बहुत लोग को मतलब मिली गो थ्रू ये पढ़ा रहे हैं, आ भी रहे हैं मेरे पास। बट इन और ऐसा क्वेश्चन लेके आते हैं ना कि मैं क्या बताऊँ, एक से क्वेश्चन लेके आते हैं। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आप मेरे को बताना, मतलब ये एक सिंपल वीडियो है, बनाई तो मैं मिस्टेक के बारे में, बट एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं, अगर आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो। एयर, इट इज़ अ मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन को पदार्थ नाउन बोलते हैं, पदार्थ संख्या। अब एब्स्ट्रैक्ट को भी आप देख लो क्या बोलते हैं। अब ये एयर का क्वेश्चन है कि ये कौन सा है, ये यूपीएससी में क्वेश्चन था, उसके बाद पूरे स्टेट ने अपना क्वेश्चन लगाया और बहुत सब तर्क वितर्क हुआ। इसका आंसर मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। तो मेरे को एक क्वेश्चन है ये, आप मेरे को बताओ कि क्या होगा इसका आंसर, कमेंट करो। और मैं अभी थोड़ी देर में क्लास डाल रही हूँ जो मैंने आज लिया है, फर्स्ट क्लास। उसके बाद हम करेंगे आगे का प्रिपरेशन। ओके बाय, अच्छे से तैयारी करो। और मैं ये जो चीज़ें बताई हूँ बहुत हौच पौच है, बट प्लीज़ इसको फॉलो करो। और कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट करो, मेरे को बताना। और कोई क्वेश्चन पर डाउट हो तो भी कमेंट करो, मेरे को बताना, मैं शेयर करूँगी आपसे। बाय बाय।